Hi guys, welcome back to my channel। आज मैं When a Billionaire Boy Wants Revenge for His Love की नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गो टू द स्टार्ट। आयुष, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? माय डैडी तब ये सुनकर टिंग स्माइल करता है और वो धीरे धीरे जंगकुक के पास आते हुए उसकी बॉडी को टच करने लगता है। बट तभी अचानक से जंगकुक टिंग के हाथ को पकड़ लेता है और उससे अपने आप से हटाते हुए बोलता है, क्या डैडी इतना ज़्यादा बेदब क्यों हो रही हो? वैसे तो तुम मुझे डिस्ट्रॉय करते हो, बट आज मैं तुम्हें तड़पाऊंगी मेरे लिए। और ये बोलकर वो जो बेड से उठ जाता है और वो तेयोंग के पीछे जाके खड़ा हो जाता है। इसे देखकर तेयोंग अपने लिप्स को बाइट करते हुए बोलता है, बेबी बॉय बहुत ही ज़्यादा नोटी बन गए हो। आई थिंक तुम्हें बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से पनिश करना पड़ेगा। इसे सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और वो बोलता है, ओके डैडी, देखा जाएगा आज कौन किससे पनिश करता है। और ये बोलकर वो दौड़ने लगता है। तब ये देखकर टैंग स्माइल करता है और वो बोलता है, बेबी डॉल, तुम्हें क्या लगता है तुम इतने ज़्यादा बिग मिशन में दौड़ के मुझसे बच पाओगे? मैं भी देखती हूँ। और ये बोलकर वो धीरे धीरे अपने डार्क ऑरा के साथ जो जंगकुक के पीछे पीछे भागने लगता है। जंगकुक को लगा था कि मिशन में हर जगह ही तो सर्वेंट और मेड्स रहता है और गार्ड्स भी, तो इस वजह से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब उसकी नज़र लिविंग हॉल में पड़ता है जहाँ पर कोई भी गार्ड्स मेड्स नहीं था, बल्कि मेन डोर भी लॉक किया हुआ था। इसे देखकर जंगकुक की बॉडी से उसकी रूह गायब हो जाता है और वो अब समझ पा रहा था कि वो तेयंग ने ऐसी बात बोला था। और वो ऐसे भी समझ पाता है कि आज उसकी जो बॉडी की हालत है वो बहुत ही ज़्यादा बुरा होने वाला है। और वो अपने प्लेस पर रुक जाता है और पीछे की तरफ देखकर तेयंग की तरफ देखते हुए बोलता है, डैडी प्लीज़ पास मत आना प्लीज़। आई एम सॉरी ना, मैं सॉरी बोल रही हूँ, आपकी बेबी बस सॉरी बोल रहा है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो ना। तुम चाहो तो मेरी बॉडी को ले सकते हो, मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से तुम्हें सर्व करूँगा, प्लीज़ टॉर्चर मत करना ना, प्लीज़ मुझे बात मत करना और मेरी निचले वाले हिस्से से स्लैप में मत करना। तब ये सुनकर जो जंगकुक था उसकी इतना ज़्यादा क्यूट बातें सुन तेयंग स्माइल करता है और वो बोलता है, सच में क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें इतनी ज़्यादा इजीली छोड़ दूंगी और तुम्हारी पनिशमेंट जो डबल हो चुका है उसे कम करा दूंगी? बट करा सकती हूँ अगर बेबी बॉय खुद मुझे प्लेजर देने के लिए आए तो। तब ये सुनकर जंगकुक शॉक हो जाता है और वो जो पीछे जाते जाते एक सोफे के ऊपर गिर जाता है। इसे देखकर तेंग स्माइल करता है और वो नशीली आयस से जो जंगकुक की तरफ देखता है और अपने शर्ट को ओपन करते हुए दूर फेंक देता है। और धीरे धीरे जो जंगकुक के पास आते हुए वो भी काउच के अंदर बैठ जाता है। बट उसकी पोजीशन थोड़ा सा वियर्ड था। उसकी वन लेग जो जंगकुक की दोनों थाइस के बीच में था और दूसरा लेग उसकी एक थाई के पास था। इससे जंगकुक बहुत ही ज़्यादा गहरे गहरे सांस लेने लगता है और वो सांस लेते हुए बोलता है, प्लीज़ डैडी प्लीज़ इतना ज़्यादा करीब मत आओ, क्या कर रहे हो तुम? क्या मुझे मार के छोड़ोगे? प्लीज़ डैडी लीव मी। और ये बोलते हुए वो बहुत ही ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगता है। इसे देखकर टिंग स्माइल करता है और वो बोलता है, बैड बेबी गर्ल, आई थिंक तुम्हें पर्च देना चाहिए। और ये बोलकर वो स्माइल करता है और वो तुरंत वहाँ से उसे गोद में उठा लेता है और उसे खींचते हुए लेकर अपने बेडरूम में ले आता है। बट तब तक उसकी जो नज़र था वो हर वक्त ही जो जंगकुक की फुल बॉडी की तरफ था और वो फास्ट टू लास्ट उसकी फुल बॉडी को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से घूर रहा था। जैसे ये लग रहा था कि वो अभी के अभी जो जंगकुक की फुल बॉडी है उससे निकल जाएगा। और उसकी जो वेस्ट था स्मॉल से वर्स, इसे देखकर तो तैंग खुद ही अपने लिप्स को ऐसे बाइट करता है कि वहाँ से खून निकल आता है। और फिर जो पहले वाली जंगकुक की प्लेस था वहाँ पर जंगकुक को बैठाते हुए फिर तैंग वहाँ से हट जाता है और उसके तरफ देखते हुए बोलता है, बेबी बॉय, पहले जैसे मुझे सेड्यूस किए थे ना वैसे सेड्यूस करो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, नहीं तो तुम्हारी तो आज खैर नहीं। और ये बोलते हुए वो बहुत ही ज़्यादा बिग एक स्टिक को लेकर वहाँ पर बैठ जाता है। तब ये सुनकर जो जंगकुक था उसकी आइस वाइडन हो जाता है और वो बोलता है, क्या तुम इससे मुझे हिट करने वाले हो? तब ये सुनकर जो त्योंग था वो स्माइल करता है और वो बोलता है, इससे जो हिट करूँगी या स्टॉक करूँगी उससे मैं बाद में दिखाऊंगी, बट पहले मुझे सिर्फ करो वैसे ही जैसे तुमने फास्ट करने के ट्राई किए थे।
तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है, नो, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें सेड्यूस करने की। तुम वैसे ही मेरे लिए क्रेज़ी हो, अगर और भी ज़्यादा क्रेज़ी हो गए तो मुझे आज ब्रोक कर दोगे। मुझे नहीं चाहिए ऐसा कुछ, प्लीज़ लीव मी। और ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा काँपने लगता है। इसे देखकर टिंग स्माइल करता है और वो बोलता है, सच में बेबी डॉल, तुम ऐसे ही मुझसे नहीं भाग पाओगे। अगर भाग पाओगे तो मैं ज़रूर तुम्हें छोड़ दूँगी। तब ये सुनकर जंगकुक अपने प्लेस से उठने लगता है। तभी अचानक से उसकी नज़र जो तेयोंग की आइज़ की तरफ पड़ता है और उसे सब समझ आने लगता है कि तेयोंग से भागने का मतलब है खुद अपनी मौत को अपने गल में डालना। और तेयोंग इतना ज़्यादा चालाक है कि वो इस कमरे से भी उसे बाहर नहीं जाने देगा, तो मिशन से कैसे देगा। और ये उसकी कई चाल तो नहीं। और ये सोचते ही वो अपने आइस को बार बार ब्लिंक कर रहा था। इसे देखकर तेयोंग बोलता है, अश बेबी बॉय, इतने ज़्यादा बुरी तरीक़ों से भी सीरियस करने के लिए नहीं बोला था। इसे सुनकर जो खुद ही शॉक हो जाता है और वो सोचने लगता है कि वो ब्लिंक करके कैसे सीरियस कर रहा है। बट तभी अचानक से तेयोंग बोलता है अपने रूड वॉइस में, जल्दी से वो वर्क करो जो मैंने बोला था, नहीं तो अब तुम्हें इतने ज़्यादा बुरी तरीक़ों से पनिश करूँगी ना कि तुम खुद ही भूल जाओगे कि तुम कौन हो। और ये बोलकर वो स्माइल करता है। तभी अचानक से यह सब देखकर जो जंगकुक की हालत था वो टाइट फूस होने लगता है और वो तुरंत जो वहाँ से भागने के बदले में अपनी क्लोथ को उतारने लगता है और फिर अपने दोनों थाई को ऊपर उठाते हुए उसे जो तेयोंग के सामने वाइडन कर देता है और फिर से अपने फिंगर से उसे खींचते हुए ऊपर जो तेयोंग को शो कराने लगता है। इसे देखकर जो तेयोंग के हाथ में स्टिक था वो उसे टाइटली पकड़ लेता है और अपने आप को कंट्रोल करते हुए बोलता है, कंट्रोल तेयोंग कंट्रोल। उसे समझने नहीं देना चाहिए कि वो अभी तुझे सेड्यूस कर रहा है। मैं भी देखना चाहती हूँ वो उसकी हद कितना ज़्यादा दूर है और वो कितना ज़्यादा मुझे सेड्यूस कर सकता है। और ये बोलकर वह स्माइल करता है। तभी अचानक से जंगकुक जब देख पाता है कि तेयोंग बिल्कुल भी सीरियस फील नहीं कर रहा था, इसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से टेंशन में पड़ जाता है और अपने वन फिंगर को अपने अंदर ऐड करते हुए बोलता है, हश डैडी प्लीज़ स्टॉप, थोड़ा सा स्लो करो, थोड़ा सा स्लो करो प्लीज़ डैडी, प्लीज़ और भी ज़्यादा स्लो करो। और ये बोलकर वो धीरे धीरे उसके अंदर फिंगर को मूव करने लगता है। इसे देखकर तेयोंग को गुस्सा आ जाता है बिकॉज उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि उसके बेबी बॉय उसकी खुद की होते हुए भी उसके अंदर फिंगर को ऐड करे। इस वजह से तेयोंग जो गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, यू बास्टर्ड, मैंने बोला है फिंगर को बाहर निकाल, फिंगर को अंदर देके तुझे सीरियस करके नहीं बोला था। मुझे ये पसंद नहीं कि तू खुद के अंदर ही खुद जो इतने ज़्यादा बुरी तरीक़ों से फिंगर दे, मुझे ये सब पसंद नहीं। मैंने बोला तुरंत इसे बाहर निकाल। इसे सुनकर जंगकुक तुरंत उसे बाहर निकाल देता है। बट वो समझ पा रहा था कि तेयोंग कितना ज़्यादा गुस्से में है उसके ऊपर। बट इसे देखकर वो तुरंत उठ जाता है और खड़ा होकर फिर से जो तेयोंग की तरफ देखते हुए बोलता है, डैडी तो मैं कैसे आपको सीरियस करूँ, बोलिए। तब ये सुनकर तेयोंग स्माइल करता है और उसकी तरफ एक बॉक्स को फेंक कर मारता है जिसके अंदर थोड़ा सा शॉर्ट का क्लोथ था। और वो क्या क्लोथ था वो तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। और वो क्लोथ हाथ में उठाते ही जो जंगकुक था वो चीखते हुए बोलता है, क्या मेरी साइज़ तुम्हें पता नहीं, इतने ज़्यादा छोटे साइज़ स्मॉल साइज़ ले आए हो, ऐसे ही तो छोटा कपड़ा है और भी ज़्यादा स्मॉल बना दिया हो तुम इसे। और ये क्या है, रस्सी है, सिर्फ और सिर्फ रस्सी है। तब ये सुनकर जो तेयोंग था वो स्माइल करता है और वो बोलता है, हर रस्सी तो है, इस वजह से तो मैंने लाया है ना, जल्दी से इसे वेयर करो। तब ये सुनकर जो जंगकुक था वो बोलता है, क्या मैरिज के पहले ये सब करना क्या गलत नहीं होगा। तब ये सुनकर जो तेयोंग था वो बोलता है, क्या मैरिज के पहले क्या मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं किया हो तुम। तब ये सुनकर जो तेयोंग की बातें सुन जंगकुक कांपते हुए बोलता है, बट मैंने तो ऐसा वैसा तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया था ना, तो तुम इसे क्यों मुझे वेयर करने के लिए बोल रहे हो। तब ये सुनकर जो तेयोंग था वो स्माइल करता है और वो बोलता है, वेयर करोगे या नहीं, क्या मैं इसके अंदर मशीन भी फिट करा दूँ। तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है, ना मैं इसे अभी वेयर करके आती हूँ। तब ये सुनकर तेयोंग स्माइल करता है और वो बोलता है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, इसी प्लेस पे बैठो और इसे वेयर करो, मुझे भी देखना है। तब ये सुनकर जंगकुक अपने आइडिया को वर्क कराता है और बोलता है, क्या अगर मैं इसी प्लेस पर वेयर करूँगी तो तुम सब कुछ देख लोगे तो मज़ा नहीं आएगा, क्या मैं अंदर से वेयर करके आऊँ, प्लीज़ डैडी।
तब ये सुनकर त्योंग बोलता है अपनी दिमाग की घोड़ों को दौड़ाने बंद करो, बिकॉज मैं तुमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ और इस वजह से मुझे सब समझना आता है। तुम वहाँ से भागने की ट्राई कर रहे हो, नहीं छोड़ूंगी आज, जल्दी से सवेर करो। तब ये सुनकर जो जंगकुक है वो वहाँ पर खड़ा रहता है, बट त्योंग जब शाउट करता है तुरंत जो जंगकुक था वो अपने सारे क्लोथ को उतार देता है और वो फुल नेकेड था। बट जब वो उस छोटी सी चीज़ को अपने बॉडी में खींचते हुए लेता है तब वो सीन त्योंग के लिए बहुत ही ज़्यादा प्लेजरफुल था और वो अपने आप को और कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तभी अचानक से वो उस चीज़ को पकड़ के खींच लेता है और उसे टाइटली, इतना ज़्यादा टाइटली खींचता है जिससे वो चीज़ जो फाट जाता है और वो जंगकुक की तरफ देखते हुए बोलता है इसे वेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम ऐसे ही ब्यूटीफुल लग रहे हो, आओ मेरे साथ। और ये बोलकर वो अपनी एक ही आर्म से उसे कैरी कर लेता है और उसे बेड पर फेंकते हुए बोलता है कुछ नहीं, साइलेंट, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें देखना चाहती हूँ। और ये बोलकर वो उसे फेंक देता है जहाँ पर उसकी बॉडी थोड़ा सा बाउंस करता है। इसे देखकर तो और भी ज़्यादा क्रेजी फील करने लगता है और उसके अंदर की जो मॉन्स्टर था वो जाग जाता है और वो अपनी हंग्री आइज से जंगकुक की फुल बॉडी को स्कैन करते हुए उसके तरफ देखने लगता है और फिर उससे बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से अपने पास खींचते हुए बोलता है बेबी डॉल, आज तो मैं तुम्हें फाड़ दूंगी, खा जाऊंगी। और ये बोलकर वो स्माइल करता है जिसे देखकर जंगकुक बोलता है हाँ खा जाना, मैं तुम्हारी हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इतने ज़्यादा बुरी तरीक़ों से मुझे मेरे पेशेंट को बुरी तरीक़ों से तुम तोड़ दोगी, प्लीज़ थोड़ा सा स्लो हो जाना, तुम बहुत ही ज़्यादा रफ हो। और ये बोलकर वो स्माइल करता है। तभी अचानक से त्योंग के स्माइल जो और भी ज़्यादा डार्क हो जाता है और यहाँ पर सीन कट हो जाता है। अगले ही सेकंड में हम इतना ज़्यादा बुरी स्किन साले पे आवाज़ पाते हैं और जहाँ पर जो जंगकुक था वो रोते हुए बोलता है प्लीज़ डैडी मुझे माफ़ कर दो, मुझे दर्द हो रहा है, स्लो स्लो प्लीज़ स्लो, मैं और कभी नहीं करूँगी, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज़ छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है। और ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़े से रोने लगता है। बट हु केयर्स, तंग अपने वर्क में बिजी था तब तक करता है जब तक वो देख पाता है कि जंगकुक अब तक पास आउट हुआ है या नहीं। जब वो देख पाता है कि जंगकुक पास आउट हो चुका है तब वो धीरे से उसे छोड़ देता है और उसकी तरफ देखकर बिना उसे उसके अंदर से खुद को बाहर निकालते हुए सो जाता है। पर तभी अचानक से हम देख पाते हैं कि उसकी बेलकोनी से कोई बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से गुस्से से बाहर निकल जाता है जो इन लोगों को नहीं देख पा रहा था, बट इन लोगों की आवाज़ सुन के बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और ये दोनों की जो हॉट सीन है इसे भी सुन पा रहा था। इससे वो आदमी नीचे आ जाता है और वो गुस्से से वहाँ के अंदर पंच करने लगता है। तभी अचानक से कुछ साउंड सुनते हुए गार्ड्स वहाँ पर आ जाता है, बट गार्ड्स जब वहाँ पर आते हैं तब वो लोग कुछ भी नहीं देख पाते हैं। इस वजह से वो लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो लोग फिर से उस आदमी को ढूंढने लगता है। ऐसे ही रात बीत जाता है। सुबह सुबह हम देख पाते हैं कि जंगकुक सारा घर जो सर पे उठा लिया था और वो गुस्से से जो त्योंग की तरफ देखते हुए बोलता है यू मॉन्स्टर, तुमने कल रात मुझे ब्रोक कर दिया है और आज रात तुम मुझे छू भी नहीं सकते हो। और ये बोलकर वो गुस्से से त्योंग की तरफ देखता है जो जंगकुक की पैर पकड़ते हुए बैठा हुआ था और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है बेबी इतना ज़्यादा जोर से मत चिल्लाओ, गार्ड्स और मेट्स यहाँ पर हैं। अब क्या सोचेंगे सब कि उसके जो मास्टर है वो इतना ज़्यादा हॉर्नी है कि अपने पार्टनर को तोड़ दिया है, क्या सोचेगा, प्लीज़ बेबी चुप हो जाओ ना। तब ये सुनकर जो जंगकुक था वो बोलता है क्या क्या सुन लेगा, अब तो सब कुछ सुनने दो, कितना ज़्यादा हॉर्नी और बैड एग मास्टर है उन लोगों की, कभी ना तुम किसी तभी अचानक से तांग की डार्क निगाह है जो जंगकुक के ऊपर पड़ता है। इससे जंगकुक बातों को घुमाते हुए बोलता है कभी ना मुझे मार दो। और ये बोलकर वो गुस्से से वहाँ से जाने लगता है, बट तांग उसके तरफ देखते हुए बोलता है बेबी को क्या बनाना मिल्क शेक चाहिए, स्ट्रॉबेरी केक चाहिए या रामेन चाहिए, मैं सबको सब कुछ कुक करने के लिए राज़ी हूँ, सिर्फ बेबी बॉय एक बार मान जाए, प्लीज़ बेबी बॉय मान जाओ ना। और ये बोलकर वो गुस्से से जो जंगकुक की तरफ देखने लगता है। इससे देखकर जंगकुक बोलता है क्या मेरे बिल्लू मुझसे म्याओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, हटो मेरे सामने से। और ये बोलकर वो गुस्से से उसके सामने से हट जाता है। इसे देखकर जो त्योंग था वो बोलता है शिट, किसके साथ पंगा ले लिया, त्योंग तुझे नहीं छोड़ेगा अब।
और ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से अमीन स्माइल करने लगता है खुद ब खुद। और फिर कुछ सेकंड के बाद वो जाके फ्रेश हो जाता है और वो कुछ यम्मी यम्मी खाना जो जंगकुक के लिए मेक करने लगता है, जिससे आवाज़ पाते ही जंगकुक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और वो ऊपर से जो तेयोंग की तरफ देखते हुए बोलता है, माई हबी, तुम्हें ज़रूर मुझे शादी करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहती हूँ कि दूसरे दिन तुम मुझे छोड़ दो। अब तुम मुझसे शादी करोगे फिर ही तुम मुझसे टच कर पाओगे, उससे पहले नहीं। और ये बोलकर वो स्माइल करता है। सो थैंक यू फॉर गाइस, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी डालूंगी और आज ही सब पार्ट मैं मेक करके रखूँगी और 2 दिन के बाद उसे जो अपलोड कर दूँगी। एंड प्लीज़ आई एम सॉरी फॉर दैट। बाय बाय।